हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की एक एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बता दें, वीरवार को हरियाणा रोडवेज की ओर से एक एप्लीकेशन देकर हाई कोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार की किलोमीटर स्कीम ना तो राज्य सरकार के हित में है और ना ही रोडवेज के हित में। एप्लीकेशन में ये भी साफ बताया गया कि राज्य सरकार के पास 4000 के करीब बसें हैं, जिनमें से 1000 बसें खराब खड़ी हैं। अगर सरकार इन बसों को ठीक करके चलाए तो प्राइवेट बसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हुआ है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो पॉलिसी है इसमें हम अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी बनाई है वो ना सरकार के हित में है ना हरियाणा रोडवेज के हित में है। उसके जो उन्होंने कारण बताए हैं, उन्होंने 4-5 कारण बताए हैं। नंबर 1 ये बताया गया है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास बसों की कमी है। उन्होंने फिगर्स दिए हैं कि जो हमारे पास बसें हैं इस वक्त 4100 के करीब, उनमें 1000 बस ऐसी है जो चल ही नहीं रही है, वो स्पेयर है इस वक्त भी। उन्होंने सारे डिपुओं के फिगर्स दिए हैं वे कौन से डिपो में कितनी बसें जो हैं जो स्पेयर खड़ी हैं जो चलाई जा सकती हैं। दूसरे नंबर पर 300 बसें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ख़रीदी गई थी। वो चलाने के बाद 300 बसें वो फरीदाबाद डिपो में खड़ी हैं, वो खड़ी उनके टायर ख़राब हो गए हैं, वो चलाई नहीं गई है, वो बसें यूज़ की जा सकती थी। इसके अलावा जो उनको दिए जा रहा है जो पैसे दिए जाने हैं हायर करने के लिए, वो उनको फ़ायदे के लिए दिए, एक किस्म का उनको जगीर लगाई जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम आपको अगर 60 रुपये किलो लीटर डीजल होगा तो 19 रुपये 50 पैसे देंगे 1 किलोमीटर के। इस हिसाब से वो ये बना रहे हैं कि 1 लीटर में 3 किलोमीटर बस करती है। जबकि हरियाणा रोडवेज के जो फिगर्स है जो एम्प्लॉइज ने दिए हैं, जो ऑडिट हुए हैं, सरकारी फिगर्स हैं, उसमें ये है कि एक बस 4.8 किलोमीटर 1 लीटर में तय करती है। इस तरीके से जो रेट बनता है वो बनता है 12 रुपये लीटर 60 रुपये के हिसाब से, लेकिन वो दे रहे हैं उनको 19.50 पैसे। 7 रुपये 1 लीटर 1 किलोमीटर के, मगर एक बस को ज़्यादा दिए जा रहे हैं। फिर जो उन्होंने दूसरे फिगर्स दिए हैं कि जो हरियाणा बस कॉस्ट करती है सरकार को, वो 4700 रुपया कॉस्ट करती है पर मंथ। लेकिन जो प्राइवेट बस है वो 5200 करती है। 480 रुपये का ना पर डे और 480 रुपये का पर डे फ़र्क है। अगर ये कैलकुलेट किया जाए तो 37 करोड़ रुपया हरियाणा गवर्नमेंट को लॉस होगा साल में इन बसों को हायर करने का। और दूसरी उन्होंने दूसरी स्टेट से फिगर दिए हैं कि जो राजस्थान पन बस जब PRTC डीजल के रेट दे रहे हैं वो बहुत कम दे रहे हैं, इससे दे रहे, कोई 14 रुपये दे रहा है, कोई 12 रुपये दे रहा है, लेकिन इन्होंने ऑफ़र किया 19 रुपये। इस तरीके से उनको एक किस्म की जगीर लगा दे रहे हैं जो प्राइवेट बसों वाले हैं, उनको फ़ायदा बचाने के लिए। ये जो फिगर्स दिए इनका जवाब मांगा है उनके स्टेट से, हरियाणा अपने प्राइवेट बसें से वालों से और हरियाणा गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। सर टोटल कितनी बसें जो डाटा आप बता रहे हैं कितनी है ओवरऑल हरियाणा में जो खड़ी हैं अभी डिपो? 1000 से ज़्यादा है जो खड़ी है, जो स्पेयर खड़ी है। और ये 700 बसें हायर कर रहे हैं। इसके अलावा सर क्या जो 510 बसों के परमिट दिए गए हैं उनको लेकर भी कोई अर्जी लगाई गई है 2 दिन पहले या आज? 510 बसों को परमिट नहीं दिए गए हैं। ये भी हरियाणा गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ का जो एतराज़ है कि इनको परमिट नहीं दिए गए हैं, इनको हायर किया जा रहा है और हायर करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि जो परमिट जो बस ओनर है उसको परमिट मिलता है। इसमें जो बस ओनर है वो प्राइवेट बस ऑपरेटर ही रहेगा, सरकार के पास उसकी ओनरशिप नहीं जाएगी, वो हायर करेगा। हायर करने का इसमें प्रावधान नहीं है, एक्ट में नहीं है। इन्होंने क्या किया कि पॉलिसी तो फ्लोट कर दी, लेकिन पॉलिसी फ्लोट करने के बाद इनको पता चला कि ये तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते थे। फिर इन्होंने सेक्शन 103 में अमेंडमेंट की, उसमें ये कर दिया कि हम प्राइवेट बसें ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं। वो जो अमेंडमेंट की वो 25/9/2018 को की पॉलिसी के बाद, और वो अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, इसलिए वो पॉलिसी वैलिडेट नहीं होती है। उस हिसाब से भी ये पॉलिसी जो है ये इलीगल है। तो आज एक कोर्ट में ये बोला गया कि इस पॉलिसी पे स्टे लगाया जाए।
ये कहा गया था कि पुलिस पे स्टे लगाया जाए, पर उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर, क्योंकि ये इंटर्म स्टेज है, हम इस पर अभी स्टे नहीं दे सकते, सुनवाई करने के बाद फिर फैसला होगा। सर, जो रिलीफ दिया गया था वो रिलीफ जारी रहेगा? वो जो रिलीफ जारी रहेगा। चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि ऐसा इस स्टेज पे नहीं कर सकते, अगर कल को आप कहें कि एयरपोर्ट बंद कर दो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वो तो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन पॉलिसी क्योंकि हमने जिस तरीके से चैलेंज की है वो पॉलिसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, स्कैंडुलस है, एरोनियस है, ड्यूबियस है, उसमें बहुत नुक्स हैं। डेट कब है सर? जनवरी में? जनवरी से कर- डेट अभी दी नहीं आएगी। सर एक मिनट, सर आज जो मसला उठाया गया और जो दिया गया नोटिस, तो क्या एग्जैक्ट नहीं, आज वो पीआई और जो हमारी पिटिशन्स थी, कंटेम्प्ट वाली पिटिशन्स थी, वो सारी हियरिंग के लिए आई, तो उसमें आज डिटेल्ड रिप्लाई फाइल किया है यूनियन की तरफ से उनके एडवोकेट ने, उसको टेकन ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है। हम लोगों को कॉपी सप्लाई कर दी गई है कि हम उसको रिस्पॉन्ड करें, और जनवरी की डेट चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनवरी में इसको लिस्ट किया जाए। चीफ जस्टिस ने साथ में कुछ टिप्पणियां भी की? नहीं, वो जो टिप्पणी कोर्ट की टिप्पणी थी उसको तो यहाँ बहस करने वाली विशेष बात नहीं थी, लेकिन उनका डिटेल रिप्लाई उन्होंने फाइल किया, जो ऑब्जेक्शन सो कॉल्ड ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में। सर क्या क्या ऑब्जेक्शन जो है वो हम अभी हमने उसको देखा नहीं है, कॉपी अभी उसको सेट करवाएंगे, तो उसके बाद देखने के बाद ही हम उसको कमेंट कर पाएंगे कि उसमें क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। बेसिकली तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में उनको फाइल करने के लिए कहा गया था। कंटेम्प्ट, दे आर इन कंटेम्प्ट, ऑलरेडी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही थी, वो चीफ जस्टिस के बेंच के सामने आई थी, उसमें उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में अपना रिप्लाई फाइल करना था। उन्होंने क्या रिप्लाई फाइल किया अभी हम उसको देख नहीं पाए। क्या बहस के दौरान ये भी कहा गया यूनियन के वकील की तरफ से कि अगर नहीं मांगे मानेगी तो फिर से स्ट्राइक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो इंटरिम ऑर्डर था, जो पिछली बार था कि इनके खिलाफ कोई कोर्सिव मेजर नेक्स्ट डेट तक नहीं लिए जाएंगे, वो इंटरिम ऑर्डर को कंटिन्यू किया नेक्स्ट डेट तक। वहीं हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की इस एप्लीकेशन के बाद कोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।